सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सबका स्वागत है मेरे नए व्लॉग पे। सो फाइनली अभी मैं ऐसे प्लेस पे हूँ जहाँ पे फिलहाल मुझे जड़ी बूटी के लिए आना पड़ा था। तो मैं अभी उसी जड़ी बूटी के लिए ही आया हूँ और अभी मौसम काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राब है। बारिश का मौसम है पूरा। तो मुझे सर में कैप लगाना ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज़ दवाई ऑलरेडी लगा हुआ है, तो पानी वगैरह की वजह से दिक्कत ना आ जाए बोल कर के मुझे कैप लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। तो फिलहाल अभी मैं ऐसे लोकेशन पे हूँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा जड़ी-बूटी वगैरह जो है वो मिलती है और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये हो सकता है कि आप लोगों के गाँव के आस-पास में भी ये सारी की सारी जड़ी-बूटी जो है वो अवेलेबल हो, बट आप लोगों को नहीं पता है। तो फिलहाल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वैसे जड़ी-बूटी जो बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं हेयर रीग्रोथ के लिए। बट जब तक आप लोगों के पास में मतलब एकदम जेनुइन वही जड़ी-बूटी आपके पास में ना हो, तब तक आप उसको यूज़ मत करिए। मैं अपने जो आपको जो मेडिसिन भेजता हूँ, वो सारे के सारे मेडिसिन में वो जड़ी-बूटी भी मिक्स है। तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उसी में मिलता है। सो बेसिकली मेरे जो हेयर रीग्रोथ का जो वीडियो था, मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है कि मेरा जो अभी हेयर है, कैसा रीग्रोथ हुआ है और सिर्फ़ 7 दिन में। किस-किस चीज़ों की वजह से हुआ है, वो भी आप लोगों को बताया हो मैंने। अब मुझे सिर्फ़ यूज़ करना है। बेसिकली आपको लेना है सप्लीमेंट्स, कुछ-कुछ सप्लीमेंट्स लेने हैं, उसके लिए मैं बेसिकली एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, आपको बाकायदा पूरा दिखाते हुए ताकि आप लोगों को भी उस चीज़ के बारे में जानकारी हो। तो आपको वही करना है, उसके अलावे फ़िलहाल अभी जिस लोकेशन पे मैं हूँ, ये पूरा एकदम पहाड़ों वाला एरिया है और यहाँ पे ही बेसिकली वो जो जड़ी-बूटी सब है, वो मिलती है। तो मैं अभी उसी जड़ी-बूटी की खोज में ही आया था। तो मुझे बस ये रोड के किनारे-किनारे में ही मिल गया। तो मैंने जस्ट अभी सिर्फ़ सर्च ही किया था। मेरे को मिला जब तो अभी आप लोगों को दिखाता हूँ वो जड़ी-बूटी के बारे में और फाइनली मैंने आपको बोला था जैसे, वैसे ही आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे जड़ी-बूटी के लिए। तो बेसिकली देखिए, आपको कई सारे ये देखिए, जैसे ये है, आप लोग शायद पहचान पा रहे होंगे, नहीं पहचान पा रहे हो। इसका नाम मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा। फिलहाल यही है, इन सब चीज़ों को मिक्स करके बनाना है, उसके साथ-साथ ये जो पौधा दिख रहा है आपको, ये पौधा भी बेसिकली उसी चीज़ के लिए ही यूज़ होता है। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में काफ़ी अच्छे से बताता हूँ और दिखाता भी हूँ। यहाँ पे ये काफ़ी मात्रा पे अवेलेबल है वैसे, तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा काफ़ी ज़्यादा और ये मतलब देखा जाए तो ये मतलब तालाब वगैरह जो है उसके आस-पास में काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। तो यही आप लोगों को यूज़ करना है, बट कोई भी बिना दवाई मतलब हो सके तो आप लोगों को कई सारे दवाई उसमें मिक्स करने पड़ते हैं, बट बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के आप इस दवाई को डायरेक्टली यूज़ ना करें। हो सकता है कि मैं आप लोगों को जो दिखा रहा हूँ, वो अलग हो और हो सकता है कि आप लोग जो अभी बेसिकली जो यूज़ कर रहे हैं, वो अलग हो। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि यहाँ जो आप लोगों को दिख रहा है, ये पूरे के पूरे जड़ी-बूटी ही है। इसमें से कुछ-कुछ है, जो जड़ी-बूटी है, बाद बाकी सारे के सारे जंगली पौधे हैं। तो आप लोगों को वही चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, जो बेसिकली हमारे हेयर रीग्रोथ के लिए यूज़ होता है। तो उसमें सबसे पहला जैसे ये जो घास जैसा आपको दिख रहा होगा, तो ये घास वाला जो है, यही आपका एक मेन है, ठीक है? उसके अलावे आपको और भी दिखाता हूँ, देखो ये बीच-बीच में जो घास-घास उगे हुए हैं ना, ये, तो ये भी देख लीजिए, ये आपको दिखा रहा हूँ। अब थोड़ा अच्छे से आपको दिखाता हूँ। तो आप लोगों को जैसा मैंने बताया था, उस हिसाब से ही मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ अभी, जो पेड़ के बारे में मतलब जो पौधे के बारे में, ये बेसिकली जड़ी-बूटी ही है और इसका हम यूज़ करते हैं। इसका पेस्ट बनता है, पहले इसे सुखाना पड़ता है, सुखाने के बाद में फिर इसको पाउडर बनाना पड़ता है, उसके बाद में ये कंप्लीट एक मेडिसिन में जो 9 प्रकार की जड़ी-बूटी जो मैंने आप लोगों को बताया, उस जड़ी-बूटी में ये मिक्स होगा, मिक्स होने के बाद में ही आप लोगों के पास में वो पाउडर पहुँचता है। तो सिर्फ़ एक जड़ी-बूटी से वैसा कुछ नहीं है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोगों ने जितने भी जड़ी-बूटी देखे होंगे सब मतलब सूखे-सूखे जड़ी-बूटी देखे होंगे जो आप लोगों को आस-पास के जड़ी-बूटी वाले दुकान में मिलते होंगे। बट बेसिकली अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। फिलहाल जो एरिया जैसा मैंने आप लोगों को बताया था मैं पहाड़ों वाला एरिया में आया हूँ, तो ये पूरे के पूरे सारे पूरे पहाड़ है और पहाड़ में जितने अलग-अलग तरीके की जड़ी-बूटी है, वो सारी जड़ी-बूटी यहाँ पे मिलती है। तो अभी फिलहाल मैं जिस जगह पे हूँ, उस जगह पे सिर्फ़ एक ही जड़ी-बूटी मिल रही है। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नाम सर्च कर लेना। बट बेसिकली ये अभी बोला जाए तो नेट में अभी मुझे मिल भी नहीं रहा है कि मैं इसको आप डायरेक्टली इसका नाम आप लोगों को बता पाऊँ। बट बेसिकली हम लोग यहाँ गाँव में वैसे इसको बोलते हैं चिरचिटा। तो ये है, आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए,
बेसिकली ये है वो पौधा और इसमें काँटे-काँटे भी रहते हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ। बेसिकली देखिए, इसका स्मेल जो है वो थोड़ा-सा अलग आता है और यहाँ इसके जो पत्ते हैं ना, वो पत्ते कुछ इस तरीके के दिखते हैं। तो ये अभी नया-नया ही पत्ता निकल रहा है और इसमें हल्के-हल्के ये पूरे काँटे लगे हुए हैं। तो ये पूरे साफ़ करने पड़ते हैं, साफ़ करने के बाद में इसको सुखाना पड़ता है। सुखाने के बाद में हम इसका एक पाउडर बनाते हैं, वो पाउडर जो है वो मिक्स होता है, आपके जो 9 जड़ी-बूटी वाले जो पाउडर है उसमें। तो फिलहाल अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ चिड़चिटा 2 टाइप के होते हैं, एक ये है, एक और आता है। तो हम बेसिकली जो चिड़चिटा यूज़ करते हैं वो ये वाला चिड़चिटा है और ये चिड़चिटा को हम यूज़ करते हैं और यही जो है ये आपके हेयर को रीग्रोथ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। जो आपके स्कैल्प रहते हैं वो स्कैल्प के मतलब लाइक बोला जाए तो जैसे अगर कोई रैशेस वगैरह होता है आपके स्कैल्प में, तो वो रैशेस को भी खत्म करता है साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि अगर आप लोग जमाल गोटा वगैरह लगा रहे हैं, तो जमाल गोटा जब आप लगाते हैं, तो उसमें से जो दाने निकलते हैं, दाने से जो पेन होता है, लेकिन ये एक ऐसा जड़ी-बूटी है, इसको लगाने के बाद जो पेन वगैरह रहता है ना, वो नहीं होता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप जमाल गोटा यूज़ करेंगे, तो जमाल गोटा से आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। बट जो मेडिसिन मैं जो बना रहा हूँ, बना कर के आप लोगों के पास में भेज रहा हूँ, वो मेडिसिन आप लगाएँगे तो बिल्कुल दाना वगैरह निकलेगा, लेकिन कोई वैसा पेन वगैरह नहीं होगा। तो यही हम जड़ी-बूटी एक्चुअल पे यूज़ करते हैं। ये मेडिसिन ही है पूरा कंप्लीट और इसको लगाने से बोला जाए तो जो पेन वगैरह है वो खींच लेता है। तो हम इसको ही यूज़ करते हैं बेसिकली। तो देखिए ये एक हो गया, इसके साथ-साथ हम 9 प्रकार के और जड़ी-बूटी यूज़ करते हैं। सॉरी 8 प्रकार के हम और जड़ी-बूटी यूज़ करते हैं। वो जड़ी-बूटी यूज़ करने के बाद ही एक पाउडर बनता है जो आप लोगों के पास में पहुँचता है। तो काफ़ी लोगों के पास में अब तक पाउडर पहुँचा होगा और मुझे भरोसा है कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी हुआ होगा। अगर आपको बेनिफिट नहीं हुआ होगा तो पेशेंस रखिए। जिस तरीके से मैंने रखा और मेरे जो स्कैल्प में बाल आए हैं, आप लोगों को रिज़ल्ट दिखा है। तो पेशेंस रखिए, अगर आप बोलेंगे कि आज मैं दवाई लगा लेता हूँ, कल मेरे बाल उग जाए तो पॉसिबल नहीं है। तो कितने लोग भी आपको नेगेटिव बोले तो नेगेटिव सुनने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको करना ये है कि आप मेडिसिन अप्लाई करिए अपने स्कैल्प में और आप लोगों को यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, कम से कम 2 से 3 महीने आपको यूज़ करना पड़ेगा, तब जाकर के ही आपके लाइक स्कैल्प में बाल जो है वो काफ़ी अच्छे आएँगे। अगर आपको ग्रोथ चाहिए, तो ग्रोथ के लिए आपको 3 से 4 महीने तो यूज़ करने ही पड़ेंगे, काफ़ी अच्छा ग्रोथ के लिए। तो मैंने स्टार्टिंग में यूज़ किया था जमाल गोटा, बहुत ज़्यादा पेनफुल है। बीच में भी मैंने जमाल गोटा यूज़ किया, वो भी बहुत ज़्यादा पेनफुल है। बट जो मेडिसिन में मैंने जमालगोटा यूज़ किया और मेडिसिन जो आप लोगों के पास में पहुँचता है, उसमें हाँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक तो ये चिड़चिड़ा हो गया, उसके अलावे जमालगोटा भी उस मेडिसिन में है, जो आप लोगों के लिए हार्मफुल नहीं है। बिकॉज़ ये मेडिसिन जो है, ये आप लोगों के स्कैल्प में जो दर्द वगैरह है, वो नहीं होने देता। जो इरिटेशन वगैरह है, वो ये कम कर देता है। तो जितने प्रकार की मेडिसिन मिलती है मिली हुई रहती है उस 9 प्रकार के दवाई में मतलब सॉरी, उस दवाई में जो 9 प्रकार की जो मेडिसिन मिली होती है, जो जड़ी-बूटी मिली होती है, तो उसमें एक इरिटेशन होता है, उसमें एक जलन होता है, तो ये कुछ हद तक उस जलन को कम कर देता है। तो बेसिकली मैं आप लोगों को यहाँ लेकर के आया हूँ, अब हर एक जड़ी-बूटी के बारे में बताऊँगा, जैसे मैंने आपको बताया ये चिरचिटा के बारे में, तो ये है अब इसको ही हम यूज़ करते हैं। बेसिकली अगर हम इसको अभी जैसे ये हरा आप लोगों को दिख रहा है, ये हरा अगर हम यूज़ करेंगे तो ये हार्मफुल है। बट इसको हमें पहले सुखाना पड़ता है, सुखाने के बाद में इसको पाउडर बनाना पड़ता है तब हम यूज़ करते हैं। तो आप लोगों को दिखा देता हूँ यही वो है, एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिए, यहाँ पूरे दूर-दूर तक जितने फैले हुए हैं, ये सारे के सारे सिर्फ़ और सिर्फ़ यही जड़ी-बूटी है। तो बस यही है। तो मेरा कहना ये है कि आप लोग जैसे बोलते हैं ना कि हाँ, उसमें कुछ और मिला है, कुछ और मिला है। मैं आप लोगों को जेन्युइन चीज़ दिखाते रहता हूँ और जेन्युइन चीज़ ही बताता हूँ बिकॉज़ मेरा अगर रिज़ल्ट आया, तो आपका भी आएगा। मेरा जेनेटिक है, अगर आपका जेनेटिक नहीं है, तो भी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ बिकॉज़ मैंने यूज़ किया है, मुझे रिज़ल्ट मिला है, मैं आपके सामने हूँ। कुछ भी गलत नहीं, सब चीज़ आपको सामने बताया हूँ। हर चीज़ों को दिखाया हूँ आपको सामने से, तब जाकर के ये आप लोगों को सारी चीज़ें पता चल रही है कि मेरा जो ग्रोथ है वो कैसे हुआ है। तो फिलहाल आज के ब्लॉग में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम एक नए ब्लॉग के साथ में, उसमें आप लोगों को कई चीज़ों के बारे में और बताऊँगा। जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है कि डीएचटी के बारे में भी बताऊँगा। तो फिलहाल अभी आप लोगों को एक छोटा-सा और मैं बता देता हूँ। डीएचटी एक हार्मोन्स होता है, जो हमारे आवाज़ों को मोटा करता है, ठीक है? साथ ही साथ अगर डीएचटी लेवल बढ़ जाता है ना, तो हमारे आवाज़ मोटे हो जाते हैं, हमारा जो स्कैल्प है वो सिकुड़ जाता है, तो हमारे बाल जो है वो काफ़ी पतले हो जाते हैं और पतले होने के साथ-साथ बाल झड़ भी जाते हैं।
तो बेसिकली डीएसटी के बारे में और ज़्यादा मैं आप लोगों को बताऊँगा अच्छे से, ताकि आपको डीएसटी के बारे में समझ में आए। तो फिलहाल अभी के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं हम एक नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।